Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My today's topic of choice is TGA, जो कि होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी. ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी इज अ काइंड ऑफ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज एंड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइनोटिक हार्ट डिजीज. ठीक है, तो जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी होता है, इसमें होता क्या है बेसिकली. तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा सर्कुलेशन होता है हार्ट का, वो जैसे नॉर्मल होता है. सुपीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर एंटर होता है, राइट एट्रियम में आता है. राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल्व होती है जिसके थ्रू राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है. उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में आता है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और वो मतलब जो गंदा खून आता है फिर वो किस में जाता है, लंग्स में जाता है. वहाँ पे प्योरीफाई होके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर वहाँ से आर्क ऑफ आयोटा में आके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है. तो ये तो हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन होता है ना हार्ट का. टीजीए में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन का मतलब कि जगह चेंज हो गई है. किनकी? ऑफ ग्रेट आर्टरीज की. जो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है और यहाँ पे क्या है, आयोटा. तो ये दोनों की दोनों ग्रेट आर्टरीज होती है. तो इनका पोजीशन चेंज हो गया, मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया है, आयोटा, और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आ गई है. यहाँ पे एओटा और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आ गई है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है. अच्छा, हम हमेशा क्या चाहते हैं, जैसे बेबी जब बॉर्न नहीं होता तो उससे पहले यहाँ पे एक डक्टस आर्टीरियोसस होता है, डक्ट जो ब्लड को यहाँ से सर्कुलेट करवाता है पल्मोनरी आर्टरी में, है ना. कुछ हमने पढ़ा था पहले जो फीटल सर्कुलेशन में जो होता है. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये डक्ट होती है, हम जैसे मान लो कि हम चाहते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे बेबी का डक्ट खुला रहे, डक्टस आर्टीरियोसस जो है वो खुला रहे. तो वो कौन सी हार्ट डिजीज़ है जिसमें हम चाहते हैं कि खुला रहे. वैसे हम क्या चाहते हैं कि बंद हो जाए, क्योंकि बंद नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ बन जाएगी, आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम चाहते हैं कि डक्ट ओपन रहे, ये वाली डक्ट ओपन रहे. तो हम कौन सी, तो वो किस कंडीशन में होता है, वो टीजीए की कंडीशन में होता है. कैसे होता है वो अभी मैं बताऊंगी. तो मैंने क्या बताया कि ट्रांसपोजिशन हो जाती है, जो दोनों आर्टरीज होती हैं उसमें चेंजेस आ जाते हैं. तो होता क्या है कि ये गंदा खून आया, सुपीरियर वेना कावा से गंदा खून आया, एंटर हुआ, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल में. उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है जो गंदा खून लंग्स में लेके जाती है. लेकिन अब क्या हो गया, ट्रांसपोजिशन हो गया, मतलब एओटा आ गया यहाँ पे. किसकी जगह, आर्टरी की जगह, पल्मोनरी आर्टरी की जगह एओटा आ गया. तो अब क्या हुआ, एओटा क्या करता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेज देता है. इसने खून को क्या किया, बॉडी में भेज दिया, सर्कुलेशन में भेज दिया. फिर बॉडी सर्कुलेट हुई, पूरी बॉडी में गई और वो सुपीरियर वेना कावा से एंटर हो गई. तो ये फिर ये राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ से अयोटा में आएगा. अयोटा क्या करेगा, फिर बॉडी में भेज देगा. तो ये कहाँ से आ रहा था, गंदा खून आ रहा था अयोटा से, पहले यहाँ पे था, तो वो पूरा प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा था. अब क्या हो गया कि पोजीशन चेंज हो गई. अब ये साइन जो क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो आ रहा है पल्मोनरी आयोटा में आ रहा है और फिर वो बॉडी में चला जा रहा है. तो यही कंडीशन ये बार बार होती रहेगी. इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल सर्कुलेशन. ठीक है, पैरेलल सर्कुलेशन. तो ये इसीलिए हम इसको साइनोटिक हार्ट डिजीज कहते हैं. क्यों? क्योंकि गंदा खून जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी में जा रहा है, इसलिए ये किसकी कैटेगरी में आता है, साइनोटिक हार्ट डिजीज की कैटेगरी में आता है. ठीक है, अब बात तो रही इसकी. सेकंड बात अगर आ जाती है कि हम जैसे हम अब नेक्स्ट वाले साइड में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, अच्छा खून जो लंग्स से आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, वहाँ से फिर
एयोटा में आता है, एयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। लेकिन यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी आ गया है। और हमने क्या पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेकर जाता है, लंग्स में लेकर जाता है। तो ये अच्छा खून लेफ्ट एट्रियम में आया, ये यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में चला गया और फिर लंग्स में। तो यही सर्कुलेशन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। इसी को पैरेलल सर्कुलेशन कहेंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हमारा बेबी तो पैदा होते ही मर जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो इसलिए ताकि बेबी कुछ टाइम तक जिंदा रहे, चलता रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक डक्ट बना देते हैं, जिसको पेटेंट इस यहाँ पे एक डक्ट बना देते हैं, डक्टस आर्टीरियोसिस। क्या बना देते हैं, डक्टस आर्टीरियोसिस। अब ये डक्ट तो मैंने बना लिया, अब इसके थ्रू अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, हमें मालूम है कि जैसे अब यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लड कैसे कहाँ से कहाँ जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाना चाहिए या लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें मालूम है कि हमारा जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है ये थोड़ा मस्क्यूलेचर होता है। मस्क्यूलेचर होने की वजह से क्या होता है, यहाँ का प्रेशर हाई होता है, जिसकी वजह से शंट जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आएगा, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड आएगा, तो ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, प्योरीफाइड ब्लड कहाँ चला जाएगा, इस डक्ट के थ्रू एयोटा में चला जाएगा और एयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया बॉडी में, तो इसीलिए हम यहाँ पे डक्ट क्रिएट करवाते हैं। तो इसीलिए हम टीजीए को क्या बोलते हैं, टीजीए को बोलते हैं डक्ट डिपेंडेंट कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, डक्ट डिपेंडेंट कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, राइट। तो ये था कुछ टीजीए के बारे में। आई होप कि अच्छा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो डक्ट होता है वो ओपन रहे, तो डक्ट ओपन रहने के लिए हम क्या करेंगे, पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस इज ओपन्ड by the help of प्रोस्टाडिल, ठीक है। इसको हम देना शुरू करते हैं, जिससे पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, जो डक्टस आर्टीरियोसिस है वो पेटेंट रहता है, मतलब खुला हुआ रहता है, जिसकी वजह से बेबी कुछ टाइम तक सरवाइव करने के कैपेबल हो जाता है, ठीक है। और अगर प्रीटर्म बेबी है तो प्रीटर्म बेबी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो याद रखें इंडोमिथासिन एंड ibuprofen is given only in preterm baby. Never use indomethacin and ibuprofen for term baby. आई होप कि आपको मेरी पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छे से, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।